नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे महापुरी YouTube चैनल में। तो दोस्तों, इस साल होलिका दहन 13 मार्च को होने जा रही है और इस साल बहुत ही अच्छा समय होली का इस समय रहेगा। मान्यता है कि होलिका दहन के दिन कुछ ज्योतिषी उपाय करने से घर में सुख संपत्ति आती है और कासन से छुटकारा मिलता है। अपने दोस्तों और परिवार के लोगों पर रंग बिरंगे पाउडर लगाई या फिर उन पर पिचकारी से रंग बिखेर है, पानी की बौछार करें या फिर उन पर रंग बिरंगे पानी के गुब्बारे फेंक दीजिए। उत्सव के दौरान ढोलक की था पर नाचे और होली के गीत गाए। ठंडाई गुजिया और पूरन पोली जैसी स्वादिष्ट होली की मिठाइयां का आनंद लें। होली की रात 12 बजे किसी पीपल के नीचे घी का दीपक जलाने और 7 परिक्रमा करने से सारी बढ़ाएं दूर हो जाती हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु नरसिंह अवतार की आराधना करना भी शुभ माना जाता है। होलिका दहन के दिन अद्भुत अनुष्ठान होता है और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पीरियड्स के दौरान होली जैसे त्योहार बनाना बिल्कुल भी बुरा नहीं है। कभी कभी शारीरिक गतिविधियों भी आपको बेहतर महसूस कर सकती हैं, खासकर अगर आपको एयरटेल या पेट फुला हुआ महसूस हो रहा है। इसलिए पीरियड के दौरान थोड़ी अतिरिक्त योजना बनाने की जरूरत होती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे पास सही वास्तु के अनुसार होली के दिन सुहागानों को पिंडी, सिंदूर, चूड़ी आदि सिंगर की सामग्री को दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अशोक फलों की प्राप्ति होती है। खान पान का ध्यान रखें अपने इस होली के मौके के पर घर आए मेहमानों का स्वागत आप शिवपुरी कलाकार भी कर सकते हैं। कारी से पूरी खाकर कर सकते हैं। होलिका दहन और होली के दिन कभी भी पहने हुए वस्त्रों का दान गरीबों में नहीं करना चाहिए। मानता है कि होली वाले दिन इन कपड़ों का दान नहीं करना चाहिए। आपकी और घर की खुशहाली पर असर पड़ता है। रंग वाली होली के दिन लोगे या स्टील के बर्तन का दान कभी नहीं करना चाहिए। एक नारियल ले और इस ऊपर से फोड़कर उसमें मिश्री भर ले और फिर उसे होली की अग्नि में चढ़ा दे। इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है। नारियल को चढ़ाने के बाद होली के चारों ओर 11 बार परिक्रमा करें और इस उपाय को करने से आपको धन की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि आपके साथ भी ऐसा ही हो तो उनका दहन के दौरान आपको इस मंत्र का जाप करना है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो महापुरी टीवी को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में अपनी राशि को जरूर बताएं ताकि आपकी राशि को हम आपका बैग बता सके, जिससे कि आपकी किस्मत को बता सके कि किस दिन आपकी किस्मत इस भाग्य का आनंद उठा पाएंगे। इस मंत्र का जाप करने से भगवान भोलेनाथ का मंत्र बहुत शक्तिशाली और चमत्कारी माना जाता है। इस मंत्र का जाप करते समय भगवान शिव का स्मरण अवश्य करें। होलिका दहन की राख में नमक और राई मिलाकर घर के किसी गुप्त स्थान पर रख दे। ऐसा करने से घर में होने वाले सभी बढ़ाएं दूर रहेंगे और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी अमावस्या बना रहेगा। वही घर में अगर कोई बीमार रहता है तो होलिका दहन की रख को पूर्णिमा से लेकर पूर्ण तक हर रोज 1 माह तक माथे पर लगे होलिका दहन की अग्नि में नारियल जाना जलाने से यह माना जाता है कि घर की बुरी शक्तियां, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और समस्या उसे नागिनी में उजालकर भस्म हो गई हैं। जिस व्यक्ति को कोई शारीरिक समस्या या किसी प्रकार की मानसिक समस्या होती है, उसकी सर से नारियल को 12 बार कर अगेन में समर्पित करें। होलिका में काले उड़द के दाने डालने के बाद सीधे घर जाना होता है। गलती से भी पलटकर पीछे नहीं देखा जाता। जो व्यक्ति उसका मेन उड़द डालने जाता है उसे पहले यह बता दिया जाता है। साथ ही नजर उतारने का काम भी अंधेरे में किया जाता है। पूजन करने के पश्चात नारियल, पान और सुपारी जलती होली को भेंट करें। इसके बाद आप 11 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय अपनी कामना की प्रार्थना करना ना भूल जो का दहन के अगले दिन सुबह होलिका की थोड़ी सी रख लाकर एक लाल वस्त्र में लपेटकर चांदी के कुछ सिक्के रख को बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख दे। होलिका दहन के दिन किसी को धन उड़ा देने से बचना चाहिए। मानता है कि नवविवाहिता को होलिका दहन की अग्नि नहीं देखना चाहिए। ऐसा करना वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं माना जाता है। होली के दिन पुराने फटे गंदे और कल या नीले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। होलिका दहन के दिन सफेद रंग के कपड़े पहनना चाहिए। सफेद रंग को शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। होली में आग जलाने से पहले होलिका की पूजा करने की परंपरा। इसके लिए व्यक्ति को होलिका की पूजा करते समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। होलिका दहन के लिए जलाई गई अग्नि की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। अगले दिन होली की राख लाकर एक चांदी की डिब्बी में रखनी चाहिए।
होली एक हिंदू त्योहार है जिसे रंगों के उत्सव के रूप में बनाया जाता है। इस्लाम में गैर इस्लामी धर्म परंपराओं में भाग लेने को लेकर अलग अलग मत है, लेकिन आमतौर पर मुसलमान को उन गतिविधियों मान्यताओं से जुड़ी हुई कहते हैं कि पर्व त्योहार पर मुख्य द्वार पर तोरण लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन वैभव का संचार होता है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल महापुरी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम जो वीडियो डालते हैं वह सिर्फ आपके लाभ के लिए डालते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट में जरूर बताएं, और कमेंट में हर हर महालक्ष्मी, हर हर महादेव और भगवान नरसिंह का वर्णन जरूर लिखें। तो दोस्तों, आप इस होली पर बहुत ही शुभ समाचार सुनने वाले हैं। पूजा के बाद इसे कल्याण पीले कपड़े लपेटकर तिजोरी में रखने से धन की वृद्धि होती है। होली पर गुजिया, दही बड़ा, आलू पापड़ी आज जैसी चीज खाई जाती हैं। होली के दिन वस्त्र का दान विशेष रूप से करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी भी शुभ विधि में जरूरतमंदों को उपवास प्रदान करें तो व्यक्ति के सौभाग्य में वृद्धि हो सकती है, साथ ही जीवन में चल रही बढ़ाएं भी दूर हो सकती है। इससे माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होते हैं। इस दिन देवी देवताओं की पूजा आराधना करने का भी विधान है, जिसे भगवान शंकर, राधा कृष्ण, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की पूजा आराधना होली के दिन की जाती है। पंडित कल्की राम बताते हैं कि होली के दिन भगवान शंकर की पूजा आराधना करना शुभ माना जाता है। होली के दिन अपने बालों को रंगों से बचने के लिए टोपी या टोपी का इस्तेमाल करें। होली पर जो मीठे पकवान बने होते हैं उन पर भी असीम कृपा होती है। होली के दिन देवी देवताओं की उपासना भी की जाती है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार होलिका दहन के दिन एक सूखा नारियल, काला तिल, लौंग और पीली सरसों को अपने सर से ऊपर फिरकर इन चीजों को अग्नि में डाल दे। ऐसा करने से हर तरह के मानसिक कासन से छुटकारा मिलता है। होली को रंगों का त्योहार तो कहा ही जाता है, लेकिन स्वादिष्ट होली की मिठाइयां भी मशहूर होती हैं। होली के दिन चांदी से संबंध चीज खरीदना बेहद शुभ माना जाता है, जैसे कि चांदी का छल्ला, चांदी की बिछिया आदि। इससे लक्ष्मी की कृपा व्यक्ति पर बनी रहती है और आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिल जाता है। इसलिए होली के दिन चांदी से संबंधित कोई भी चीज खरीदें। होली पर तो हर जश्न मनाने का समय है, लेकिन वित्तीय मामलों में सावधानी बरतना भी जरूरी है। ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन के दिन पैसे उधार देने या उधर लेने से भविष्य में आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं। होलिका दहन के दिन होलिका जलाने के बाद उसमें 11 उपयोगी की माला, पान, सुपारी, नारियल, चना अत्यधिक, साथ ही भोग में मीठा अर्पित करें। इसके बाद श्री हरि विष्णु का नाम लेकर 7 बार होलिका की अग्नि की परिक्रमा करनी चाहिए। इस साल 13 मार्च यानी आज होलिका दहन की किया जाएगा। लाल कपड़े में नारियल बढ़ने से क्या होता है, सब लोग यही पूछते हैं। तो लाल कपड़े में नारियल बढ़ने से कई प्रकार के आपको फायदे और लाभ होते हैं। आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है, धन से जुड़ी दूर हो जाती है पूरी परेशानियां, धन लाभ की योग बनते हैं, धान में सुख की संबंधी आती है, जीवन में आप तरक्की करोगे, घर की लोगों के बीच साम्राज्य बना रहा रहेगा। लाल कपड़े में नारियल बढ़ने के पीछे की वजह यह है कि नारियल को लाल कपड़े में लपेटने से उसकी शुद्धता बनी रहती है। इस प्रकार नारियल को पवित्र और सुरक्षित रखने का तरीका है। नारियल को लाल है कपड़े में लपेटने से यह एक शुभ और सकारात्मक आत्मा को ग्रहण करता है। होलिका दहन के बाद जलती अग्नि में नारियल दहन करने से नौकरी की बाधा दूर होती है। कपूर जलाने से देवदोष व पितृदोष समान होता है। एक्शन लोग शिकायत करते हैं कि हमें साहित्य पितृदोष यह या काल सर्प दोष है, तो वे लोग कपूर को जलाकर अग्नि को दान करें, जिससे आपके पितृदोष खत्म हो जाएगा। होली की दहन के दौरान अलग अलग लोग अलग अलग मित्रों का जाप करते हैं। कुछ लोग हम अलकोई के नमः के नाम का सरल जाप करते हैं, तो कुछ लोग विष्णु शहर 17 नाम का जाप करते हैं। होलिका दहन के बाद एक और मंत्र का जाप किया जाता है, यह कोटा बाहित्र है। होलिका दहन के दिन भगवान की पूजा गाय का गोबर और प्रहलाद की प्रतिमा बनाकर थाली में होली फूल, मूंग, नारियल, साबुत हल्दी, बतासे, कच्चा सूट फल, कलश में पानी भरकर रख ले। इसके बाद होलिका में मैया की पूजा करें, पूजा की सामग्री को अर्पित करें, साथ ही भगवान नरसिंह और विष्णु जी का नाम लेकर 5 अनाज अर्पित करें। होलिका दहन में नमक डालने से नरेंद्रता दूर होती है। होलिका दहन के दिन जीवन में चल रहा समस्या, इससे धन से संबंधित लाभ भी होते हैं। बात शास्त्रों के मुताबिक होलिका की राज बहुत पवित्र होती है। होलिका दहन के बाद बनी राख घर में लाकर कई तरह के उपाय किए जाते हैं।
इन उपायों से घर में सुख समृद्धि आती है और धन धान्य में वृद्धि होती है। होलिका की रात को पूरे घर में छिड़कने से वास्तु दोष दूर होता है। होलिका की राख को 7 क्षेत्र वाले सिक्के के साथ लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से धन संबंधी समस्या दूर हो जाती है। नकारात्मक ऊर्जा और हर्षा के प्रभाव को दूर करने के लिए मां काली की पूजा करना अत्यधिक लाभकारी हो सकता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मां दुर्गा की 10 अवतार, 10 अवतारों से कई सबसे उग्र और सबसे शक्तिशाली वह है। उसकी जीवन से सभी परेशानियों और दुश्मनों को पूरी तरह से खत्म कर देगी। होलिका दहन के दिन सरसों और काले तिल को अपने ऊपर से घूमर होलिका की आग में डालना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। होलिका दहन के बाद जब इसकी राख ठंडी हो जाए तो लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखना चाहिए। ऐसा करते से धन संबंधित परेशानियां दूर हो जाती हैं। माना जाता है कि होलिका दहन की परिक्रमा पूरे परिवार को एक साथ करनी चाहिए। इससे परिवार में मिलजुल बढ़ता है। इसके परिवार में आपके घर में हार्दिक समस्या चल रही हैं, तो परिक्रमा करते समय होलिका की आग में चना, मटर, गेहूं और आलसी जरूर डालें। इससे आप पर मास लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसेगी और घर में धन। होलिका दहन का पर्व पूर्णिमा की रात को किया जाता है और पूर्णिमा तिथि का संबंध माता लक्ष्मी से है। इसलिए होलिका दहन की अग्नि में लक्ष्मी जी का श्री मंत्र का जाप करते हुए 108 लौंग डालें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और धन संबंधित समस्या भी दूर होगी। होली के दिन घर पर तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। उनकी उपासना करनी चाहिए। शाम के समय दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा वास्तु दोष से मुक्ति पाने के लिए होली के दिन तुलसी पर गुलाल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से वस्तु दोस्ती समस्या का छुटकारा मिलता है। और उनका दहन के दिन कभी भी पहने हुए कपड़ों को दान में नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आप पर जो लक्ष्मी जी की कृपा होती है वह है कृपा। आप अग्नि में जलकर राख कर देंगे, फिर आपका दूसरों की कृपा नहीं रहेगी और आप बोलकर भी यह गलती ना करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस दिन नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे महापुरी YouTube चैनल में। तो दोस्तों, इस साल होलिका दहन 13 मार्च को होने जा रही है और इस साल बहुत ही अच्छा समय होली का इस समय रहेगा। मान्यता है कि होलिका दहन के दिन कुछ ज्योतिषी उपाय करने से घर में सुख संपत्ति आती है और कासन से छुटकारा मिलता है। अपने दोस्तों और परिवार के लोगों पर रंग बिरंगे पाउडर लगाई या फिर उन पर पिचकारी से रंग बिखेरे पैसा सिजमय का पानी की बौछार करें या फिर उन पर रंग बिरंगे पानी के गुब्बारे फेंक। उत्सव के दौरान ढोलक की थाप पर नाचे और होली के गीत गाए। ठंडाई, गुजिया और पूरन पोली जैसी स्वादिष्ट होली की मिठाइयां का आनंद ले। होली की रात 12 बजे किसी पीपल के नीचे घी का दीपक जलाने और 7 परिक्रमा करने से सारी बढ़ाएं दूर हो जाती हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु नरसिंह अवतार की आराधना करना भी शुभ माना जाता है। होलिका दहन के दिन अद्भुत अनुष्ठान होता है और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पीरियड्स के दौरान होली जैसे त्योहार बनाना बिल्कुल भी बुरा नहीं है। कभी कभी शारीरिक गतिविधियों भी आपको बेहतर महसूस कर सकती हैं, खासकर अगर आपको एयरटेल या पेट फूला हुआ महसूस हो रहा है। इसीलिए पीरियड के दौरान थोड़ी अतिरिक्त योजना बनाने की जरूरत होती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे पास सही वास्तु के अनुसार होली के दिन सुहागानों को पिंडी, सिंदूर, चूड़ी आदि सिंगर की सामग्री को दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अशोक फलों की प्राप्ति होती है। खान पान का ध्यान रखें। अपने इस होली पर होली के मौके के पर घर आए मेहमानों का स्वागत आप शिवपुरी कलाकार भी कर सकते हैं। कारी से पूरी खाकर कर सकते हैं होलिका दहन। और होली के दिन कभी भी पहने हुए वस्त्रों का दान गरीबों में नहीं करना चाहिए। मानता है कि होली वाले दिन इन कपड़ों का दान नहीं करना चाहिए। आपकी और घर की खुशहाली पर असर पड़ता है। रंग वाली होली के दिन लोगे या स्टील के बर्तन का दान कभी नहीं करना चाहिए। एक नारियल ले और इस ऊपर से फोड़कर उसमें मिश्री भर ले और फिर उसे होली की अग्नि में चढ़ा दे। इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है। नारियल को चढ़ाने के बाद होली के चारों ओर 11 बार परिक्रमा करें और इस उपाय को करने से आपको धन की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि आपके साथ भी ऐसा ही हो तो उनका दहन के दौरान आपको इस मंत्र का जाप करना है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो महापुरी टीवी को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में अपनी राशि को जरूर बताएं, ताकि आपकी राशि को हम आपका बैग बता सके, जिससे कि आपकी किस्मत को बता सके कि किस दिन आपकी किस्मत इस भाग्य का आनंद उठा पाएंगे। इस मंत्र का जाप करने से भगवान भोलेनाथ का मंत्र बहुत शक्तिशाली और चमत्कारी माना जाता है। इस मंत्र का जाप करते समय भगवान शिव का स्मरण अवश्य करें। होलिका दहन की राख में नमक और राई मिलाकर घर के किसी गुप्त स्थान पर रख दे। ऐसा करने से घर में होने वाले सभी बाधाएं दूर रहेंगे और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी बना रहेगा। वही घर में अगर कोई बीमार रहता है तो होलिका दहन की रख को पूर्णिमा से लेकर पूर्ण तक हर रोज 1 माह तक माथे पर लगे। होलिका दहन की अग्नि में नारियल जाना जलाने से यह माना जाता है कि घर की बुरी शक्तियां, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और समस्या उसे नागिनी में उजाल कर भस्म हो गई हैं। जिस व्यक्ति को कोई शारीरिक समस्या या किसी प्रकार की मानसिक समस्या होती है, उसकी सर से नारियल को 12 बार कर अगेन में समर्पित करें। होलिका में काले उड़द के दाने डालने के बाद सीधे घर जाना होता है। गलती से भी पलट कर पीछे नहीं देखा जाता। जो व्यक्ति उसका मेन उड़द डालने जाता है, उसे पहले यह बता दिया जाता है। साथ ही नजर उतारने का काम भी अंधेरे में किया जाता है। पूजन करने के पश्चात नारियल, पान और सुपारी जलती होली को भेंट करें। इसके बाद आप 11 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय अपनी कामना की प्रार्थना करना ना भूलिए। जोका दहन के अगले दिन सुबह होलिका की थोड़ी सी रख लाकर एक लाल वस्त्र में लपेटकर चांदी के कुछ सिक्के रख को बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख दे। होलिका दहन के दिन किसी को धन उड़ा देने से बचना चाहिए। मानता है कि नव विवाहिता को होलिका दहन की अग्नि नहीं देखना चाहिए। ऐसा करना वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं माना जाता है। होली के दिन पुराने, फटे, गंदे और कल या नीले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। होलिका दहन के दिन सफेद रंग के कपड़े पहनना चाहिए। सफेद रंग को शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। होली में आग जलाने से पहले होलिका की पूजा करने की परंपरा। इसके लिए व्यक्ति को होलिका की पूजा करते समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। होलिका दहन के लिए जलाई गई अग्नि की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। अगले दिन होली की राख लाकर एक चांदी की डिब्बी में रखनी चाहिए। होली एक हिंदू त्योहार है जिसे रंगों के उत्सव के रूप में बनाया जाता है। इस्लाम में गैर इस्लामी धर्म परंपराओं में भाग लेने को लेकर अलग अलग मत है, लेकिन आमतौर पर मुसलमान को उन गतिविधियों, मान्यताओं से जुड़ी हुई कहते हैं कि पर्व त्योहार पर मुख्य द्वार पर तोरण लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन वैभव का संचार होता है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल महापुरी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम जो वीडियो डालते हैं वह आज्ञा आपके लाभ के लिए डालते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट में हर हर महालक्ष्मी, हर हर महादेव और भगवान नरसिंह का वर्णन जरूर लिखें। तो दोस्तों, आप इस होली पर बहुत ही शुभ समाचार सुनने वाले हैं। पूजा के बाद इसे कल्याण पीले कपड़े लपेटकर तिजोरी में रखने से धन की वृद्धि होती है। होली पर गुजिया, दही, बड़ा आलू, पापड़ी आज जैसी चीज खाई जाती हैं। होली के दिन वस्त्र का दान विशेष रूप से करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी भी शुभ विधि में जरूरतमंदों को उपवास प्रदान करें तो व्यक्ति के सौभाग्य में वृद्धि हो सकती है, साथ ही जीवन में चल रही बाधाएं भी दूर हो सकती है। इससे माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होते हैं। इस दिन देवी देवताओं की पूजा आराधना करने का भी विधान है, जिसे भगवान शंकर, राधा कृष्ण, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की पूजा आराधना होली के दिन की जाती है। पंडित कल्की राम बताते हैं कि होली के दिन भगवान शंकर की पूजा आराधना करना शुभ माना जाता है। होली के दिन अपने बालों को रंगों से बचने के लिए टोपी या टोपी का इस्तेमाल करें। होली पर जो मीठे पकवान बने होते हैं उन पर भी असीम कृपा होती है। होली के दिन देवी देवताओं की उपासना भी की जाती है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार होलिका दहन के दिन एक सूखा नारियल, काला तिल, लौंग और पीली सरसों को अपने सर से ऊपर फिरकर इन चीजों को अग्नि में डाल दे। ऐसा करने से हर तरह के मानसिक कासन से छुटकारा मिलता है। होली को रंगों का त्योहार तो कहा ही जाता है, लेकिन स्वादिष्ट होली की मिठाइयां भी मशहूर होती है। होली के दिन चांदी से संबंध चीज खरीदना बेहद शुभ माना जाता है, जैसे कि चांदी का छल्ला, चांदी की बिछिया आदि। इससे लक्ष्मी की कृपा व्यक्ति पर बनी रहती है और आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिल जाता है। इसलिए होली के दिन चांदी से संबंधित कोई भी चीज खरीदें। होली पर तो हर जश्न मनाने का समय है, लेकिन वित्तीय मामलों में सावधानी बरतना भी जरूरी है। ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन के दिन पैसे उधार देने या उधार लेने से भविष्य में आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं।
होलिका दहन के दिन होलिका जलाने के बाद उसमें 11 उपयोगी की माला पान, सुपारी, नारियल, चना अत्यधिक साथ ही भोग में मीठा अर्पित करें। इसके बाद श्री हरि विष्णु का नाम लेकर 7 बार होलिका की अग्नि की परिक्रमा करनी चाहिए। इस साल 13 मार्च यानी आज होलिका दहन की किया जाएगा। लाल कपड़े में नारियल बढ़ने से क्या होता है? सब लोग यही पूछते हैं। तो लाल कपड़े में नारियल बढ़ने से कई प्रकार के आपको फायदे और लाभ होते हैं। आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है, धन से जुड़ी दूर हो जाती है, पूरी परेशानियां धन लाभ की योग बनते हैं, धान में सुख की संबंधी आती है, जीवन में आप तरक्की करोगे, घर की लोगों के बीच साम्राज्य बना रहा रहेगा। डिवोर्स। लाल कपड़े में नारियल बढ़ने के पीछे की वजह यह है कि नारियल को लाल कपड़े में लपेटने से उसकी शुद्धता बनी रहती है। इस प्रकार नारियल को पवित्र और सुरक्षित रखने का तरीका है। साइश। नारियल को लाल है कपड़े में लपेटने से यह एक शुभ और सकारात्मक आत्मा को ग्रहण करता है। होलिका दहन के बाद जलती अग्नि में नारियल दहन करने से नौकरी की बाधा दूर होती है। कपूर जलाने से देवदोष व पितृदोष समान होता है। एक्शन लोग शिकायत करते हैं कि हमें साहित्य पितृदोष यह या काल सर्प दोष है, तो वे लोग कपूर को जलाकर अग्नि को दान करें, जिससे आपके पितृदोष खत्म हो जाएगा। होली की दहन के दौरान अलग अलग लोग अलग अलग मित्रों का जाप करते हैं। कुछ लोग हम अलकोई के नमः के नाम का सरल जाप करते हैं, तो कुछ लोग विष्णु शहर 17 नाम का जाप करते हैं। होलिका दहन के बाद एक और मंत्र का जाप किया जाता है, यह कोटा बाहित्र है। होलिका दहन के दिन भगवान की पूजा गाय का गोबर और प्रहलाद की प्रतिमा बनाकर थाली में होली फुल मूंग, नारियल, साबुत हल्दी, बतासे, कच्चा सूट फल, कलश में पानी भरकर रख ले। इसके बाद होलिका मैया की पूजा करें, पूजा की सामग्री को अर्पित करें। साथ ही भगवान नरसिंह और विष्णु जी का नाम लेकर 5 अनाज अर्पित करें। होलिका दहन में नमक डालने से नरेंद्रता दूर होती है। होलिका दहन के दिन जीवन में चल रहा समस्या, इससे धन से संबंधित लाभ भी होते हैं। बात शास्त्रों के मुताबिक होलिका की राज बहुत पवित्र होती है। होलिका दहन के बाद बनी राख घर में लाकर कई तरह के उपाय किए जाते हैं। इन उपायों से घर में सुख समृद्धि आती है और धन धान्य में वृद्धि होती है। होलिका की रात को पूरे घर में छिड़कने से वास्तु दोष दूर होता है। होलिका की राख को 7 क्षेत्र वाले सिक्के के साथ लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से धन संबंधी समस्या दूर हो जाती है। नकारात्मक ऊर्जा और हर्षा के प्रभाव को दूर करने के लिए मां काली की पूजा करना अत्यधिक लाभकारी हो सकता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मां दुर्गा की 10 अवतार, 10 अवतारों से कई सबसे उग्र और सबसे शक्तिशाली वह है। उसकी जीवन से सभी परेशानियों और दुश्मनों को पूरी तरह से खत्म कर देगी। होलिका दहन के दिन सरसों और काले तिल को अपने ऊपर से घूमर होलिका की आग में डालना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। होलिका दहन के बाद जब इसकी राख ठंडी हो जाए तो लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखना चाहिए। ऐसा करते से धन संबंधित परेशानियां दूर हो जाती हैं। माना जाता है कि होलिका दहन की परिक्रमा पूरे परिवार को एक साथ करनी चाहिए। इससे परिवार में मिलजुल बढ़ता है। इसके परिवार में आपके घर में हार्दिक समस्या चल रही है तो परिक्रमा करते समय होलिका की आग में चना, मटर, गेहूं और आलसी जरूर डालें। इससे आप पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसेगी और घर में धन। होलिका दहन का पर्व पूर्णिमा की रात को किया जाता है और पूर्णिमा तिथि का संबंध माता लक्ष्मी से है। इसलिए होलिका दहन की अग्नि में लक्ष्मी जी का श्री मंत्र का जाप करते हुए 108 लौंग डालें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और धन संबंधित समस्या भी दूर होगी। होली के दिन घर पर तुलसी का पौधा लगाना चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए। शाम के समय दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा वास्तु दोष से मुक्ति पाने के लिए होली के दिन तुलसी पर गुलाल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से वस्तु दोस्ती समस्या का छुटकारा मिलता है और उनका दहन के दिन कभी भी पहने हुए कपड़ों को दान में नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आप पर जो लक्ष्मी जी की कृपा होती है वह है कृपा। आप अग्नि में जलकर राख कर देंगे, फिर आपका दूसरों की कृपा नहीं रहेगी और आप बोलकर भी यह गलती ना करें। इस दिन भगवान श्री कृष्णा और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस दिन भाइयों के लिए यह वीडियो अमृत के समान तुल्य है। भक्तों, आज हम आपको एक ऐसी दुर्लभ भाई फरवरी होलिका दहन के आप यह उपाय कर लेते हो तो आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। भक्तों, आज हम आपको प्रकृति किए गए कुछ ऐसे चमत्कारी पौधे के बारे में बताने
जिनको छूने मात्र से आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इन पौधे में चमत्कारी गुण होने के साथ साथ इनमें बहुत से ऐसे औषधीय गुण हैं जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमा हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए किया जाता है। उदाहरण, भाषा में हम इन पौधे को पारस सामान का सके छूने मात्र से हमें दूर हो जाती है। और अगर आप इन पौधों की जड़ को 14 फरवरी होलिका दहन के दिन हमारे नियम अनुसार बताए गए नियमों द्वारा घर ले आते हो और उसका उपयोग हमारे बताए हुए नियम द्वारा कर लेते हो, तो आपको करोड़पति बनने से दुनिया ही कोई ताकत नहीं रोक सकती। 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। भक्तों, मैं माता रानी की सौगंध खाता हूं। वैसे देखा, मनोकामना इच्छा पूरी होगी। आज मैं आपको इस वीडियो में हरि गुण बताऊंगा। अगर आपने उसे करबला हो जाएगी। पर मैं धन आने के बाद धन आएगा कि वह खर्च होने का नाम ही नहीं लगा। बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लो। आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति होगी। और तरह से अगर आपने कर लिया करण मंत्र से आपको लाभ ही लाभ होगा। सच्चे हृदय से जो भी भक्त उपाय करता जरूर प्राप्त होता है। भक्तों, आपकी जहर जो होली का त्योहार है वह 14 मार्च के दिन पड़ रहा है। यह होली बहुत ही शक्तिशाली होली होने वाली फागुन मास की अमावस्या को पूर्ण दहन है। अब जो भी उपाय करोगे वह कारगर सिद्ध होते हैं। तब होता है भक्तों, अगर आप इस पौधे की जड़ को घर ले आते हो तो शिव भगवान और नरसिंह भगवान के साथ साथ खोल की आपको अपावसी अपार दी होगी। भक्तों, बड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहा है। उसे अमृत बूटी भी कहते, क्यों कहे कि संजीवनी बूटी के सामने इस जड़ी बूटी को मामूली समझने की भूल भी मत करना। यह कोई साधारण जड़ी बूटी नहीं है। सभी जानकारी हम आपको बड़ी बड़ी से बताएंगे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख जाए, भगवान शिव के पूरे परिवार पर बनी तो मिलते हैं। भक्तों, पौधा दिखने में बहुत ही साधारण के गुण और सदा समझ करके देखने की भूल मत करना। इसका जो आज हम चमत्कारी गुण बताएंगे। आयुर्वेदिक प्रयोग, धन पायो बताएंगे कि किस कौन से हिस्से का प्रयोग होता है। अगर यह सारी जान देख लेंगे तो पूजा करना शुरू कर देंगे, मंदिर में रख देंगे, क्योंकि यह पौधा बहुत ही और शक्तिशाली तमाम शक्तियों से भरा हुआ है। और आपको बता दूं, दिन पूजा पाठ के ही आपको सर मतलब है। भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के जो कि हमें कई प्रकार के चमत्कारी लाभ प्रदान करें, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। जगह के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं हो, या फिर तो इसे अलग अलग प्रति में अलग अलग जगह में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो में देखकर कि आप इसे समझ सकते हैं। तो यह जो पौधा है इसे लटजीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे बोला जाता है क्योंकि यह उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं, जो कि कांटेदार होते हैं, से ऊपर से नीचे की तरफ लगे। तो वास्तव में यह भी आपके हाथ में छुप जाएंगे। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, तब होता है या उल्टा होता है। इसलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। यह विद्या में बहुत इसका प्रयोग होता है। कभी इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा। तो क्यों यह हमारे लिए कीमती है, क्यों यह आज आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। लड़कों को कहना चाहूंगा कि कमरूर लिखना भूमि से है, तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, शायद यह प्रयोग जानने के बाद कल से आप इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही था मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ साथ इसका जबरदस्त चमक का प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसका आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। हम इसके बारे में मुझे ज्ञान का प्राप्त हुआ जब हम इस पौधे को ढूंढने के लिए जंगल में गए थे। तब हमें वहां पर एक जो कि अपनी साधना में बैठे हुए थे, तो हमने उनसे इस पौधे के बारे में पूछ लिया था। हमने उनसे पूछा, तो हमें यह बताइए, महीने तक बिना किए हुए किस दो उसे सरिये। संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया। तो उन महात्मा ने हमें बताया कि इस पौधे के जड़ में मां गंगा का वास होता है। जी हां, बिल्कुल ही मां गंगा का वास होता है। और यह भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ बूंद इसकी जद में पड़ी थी। इसीलिए यह पौधा अमर है। यह पौधा काफी साल पुराना है और इस युग में भी यह पौधा आपको आज देखने के लिए मिल जाएगा। इसलिए आयुर्वेदिक में इस पौधे को संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है। 14 मार्च होलिका दहन के समय जिस स्थान पर आप होलिका दहन की पूजा करते हैं, उसे स्थान पर आपको जब होलिका दहन की तैयारी होती है, तब आपको इस पौधे की जड़ को हाथ में लेकर को जल करके रख बना लेना है। अपने घर की तिजोरी में लाल कपड़े में बाल
घर में धन दौलत पैसे की कमी कभी नहीं होगी, वह बढ़ता ही जाएगा। को इसके खोज दिए। आयुर्वेदिक गुण बताऊंगा। उसके खोज के गुण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो धार्मिक लोग, कोई लोग इसके दाने की नहीं जान, जो सयानी बुजुर्ग लोग हैं, जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं। पुराने जो व्यक्ति है, काफी पुराने, तो ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ की दातुन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके जड़ में गंगा मैया का वास होता है। बूंद गिरी थी, यह सर्वप्रथम जानते हैं। नंगे, इनका मत की जड़ का दातुन किया जाए, जिससे लंबे समय से दांतों में हाथों में दर्द बना रहता है। बस डॉक्टरे, इलाज नहीं होता है, तो केवल इसकी दातुन करने मात्र से, केवल इसके दातुन करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, जिसके के दांतों में दर्द बना रहता है, वह दर्द, इसके दांत 15 दिनों तक उनकी आपको रेगुलर दातुन करना है। 2 से 3 दिनों में इसके रिजल्ट मिल जाएंगे। दांतों के दर्द समाप्त हो जाएंगे तो उसके दांतों के पीलापन को भी जड़ से समापीटी के दांतों में पीलापन है। लोग जिनका मजाक उड़ाते हैं, जिनके खुद के ही परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती का जिन लोगों को सामना करना पड़े,